मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु साधक मित्रों, अगर आप प्रतिदिन ध्यान, पूजा या मंत्र जप कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं या तनाव पैदा करने वाले कारण सामान्य जीवन में आ रहे हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बस केवल थोड़ा सा इसको ध्यान देकर के समझना है और उसको आत्मसात करना है। इससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सफल जीवन की यात्रा के इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपका जो हमारे प्रति अनुराग है ये हमारे प्रोत्साहन का कारण बन सके। योगी हरिहरानंद आरण्यक ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है कि कम से कम 10 ऐसे अनुभव हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। यह भी कि आप जिस उद्देश्य से जब तप साधना कर रहे थे उस उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं। इन अनुभवों में एक से ज्यादा शरीरों का अनुभव होना, सूर्य के समान दिव्य तेज का पुंज या दिव्य ज्योति दिखाई पड़ना, शून्य स्थिति का अनुभव होना, ये कुछ चीजें हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। जैसे आंखें बंद होने पर भी सब कुछ दिखना, हम संसार को पूरी तरह भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोते समय भूल जाते हैं। आंखें बंद होने पर भी बाहर का सब कुछ दिखाई देना, दीवार, दरवाजे आदि के पार भी देख सकना, बहुत दूर स्थित जगहों को भी देख लेना, भूत भविष्य की घटनाओं को भी देख लेना शामिल है। इस तरह के अनुभव आज्ञा चक्र अर्थात तीसरी आंख के खुलने पर अनुभव होता है और होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। बहुत बार इस तरह के अनुभव किसी मानसिक विकार के कारण भी होते हैं, पर स्वामी हरिहरानंद जी का कहना है कि गुरु या अनुभवी साधक इस तरह के अनुभवों के बारे में समझ जाते हैं। अक्सर उस साधक को सचेत भी कर देते हैं जो ईमानदारी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। अनुभव किसी मनोविकार के कारण है या योग की सफलता के सूचक, ये बात साधक के व्यवहार और स्वभाव में आ रहे बदलावों के आधार पर होती है। जिन्हें दिव्य शक्तियां मिल जाती हैं, उनका आचार, व्यवहार और दिनचर्या बिल्कुल विशिष्ट हो जाती है। योगी हरिहरानंद के सानिध्य में करीब 600 साधकों ने योग का सांगोपांग अभ्यास किया। उन साधकों में योग की 7 स्थितियों का पार कर चुके साधकों का विश्लेषण करते हुए स्वामी जी ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर तो विक्षिप्त और सिद्ध की ओर बढ़ रहे योगी की स्थिति एक जैसी होती है। अंतर 5वीं या 6ठी स्थिति के बाद दिखाई पड़ता है। साधक स्तर का व्यक्ति अपनी विशेषताओं को दबाता छुपाता है, जबकि योग भ्रष्ट साधक या छद्म योगी अपने बारे में, खासकर अपनी योग क्षमताओं के बारे में बढ़ चढ़कर बातें करता है। वो स्वयं में आत्ममुग्ध होता है। इस मोटी पहचान के अलावा योग भ्रष्ट व्यक्ति दूसरों को परखने जांचने में ज्यादा रुचि लेता है, जबकि ईमानदार और नैष्ठिक साधक चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। अब योग से, साधना से, मंत्र जप से जो चेतना, जो ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है, तो अद्वैत वेदांत इस बात की पुष्टि करता है कि जागृत चेतना केवल एक सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं, संदर्भ बिंदु है। जागृत अवस्था निरपेक्ष वास्तविकता नहीं है। स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाएं शुद्ध चेतना का दूसरा और तीसरा आयाम है। इस प्रकार हम जागृत अवस्था के सापेक्ष चरित्र को अधिक आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ शुद्ध चेतना जैसा कि तुरीया में प्रकट होती है। रमण महर्षि और कई अन्य ऋषियों ने पुष्टि की कि तुरीया चेतना की अन्य सभी अवस्थाओं की पृष्ठभूमि है। उन्होंने आगे प्रमाणित किया कि चेतना की एक सामान्य अवस्था से दूसरी सामान्य अवस्था के बीच संक्रमण के क्षणों में इसे अधिक आसानी से प्रकट किया जा सकता है। महर्षि रमण ने कहा, अज्ञानी और मनुष्य के लिए वास्तविकता का मानक जागृत अवस्था है, जबकि ज्ञानी साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लिए वास्तविकता का मानक स्वयं वास्तविकता है। शुद्ध चेतना की ये वास्तविकता अपने स्वभाव से शाश्वत है और इसलिए आप जिसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नींद कहते हैं, उसके दौरान समान रूप से मौजूद रहती है। ज्ञानी की स्थिति शाश्वत है और ये जागृत, स्वप्न और गहरी नींद में परिलक्षित होती है। उसके लिए जो उस परम वास्तविकता के साथ एक है, न तो मन है और न ही उसकी 3 अवस्थाएं हैं। इसलिए न तो अंतर्मुखता है और न ही बहिर्मुखता है। उसकी हमेशा जागृत अवस्था होती है, क्योंकि वह
शाश्वत आत्मा के प्रति जागता है, उसकी हमेशा स्वप्न देखने की अवस्था होती है, क्योंकि उसके लिए दुनिया बार बार स्वप्न की घटना से बेहतर नहीं है, क्योंकि वह हर समय शरीर मय में चेतना से रहित होता है। जागृत अवस्था, इस अवस्था में आत्मा अर्थात परमात्मा को मुख्य रूप से अन्नमय कोश, भोजन से बना आवरण, भौतिक शरीर के साथ गलत तरीके से पहचाना जाता है। इस प्रकार जीव अर्थात आत्मा वस्तुनिष्ठता में यात्रा करता है और स्वयं एक वस्तु बन जाता है, जो अधिकतर अपनी व्यक्तिपरक चेतना को अनदेखा करता है। जागृत अवस्था में जीव वस्तुओं बाहरी और आंतरिक दोनों में फंस जाता है और शुद्ध विषय के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति के बारे में जागरूकता खो देता है। दूसरा है स्वप्न देखना, स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था वो अवस्था है जिसमें सर्वोच्च आत्मा को मुख्य रूप से प्राणमय कोश, जीवन शक्ति से बना आवरण और मनोमय कोश, मन से बना आवरण के साथ गलत तरीके से पहचाना जाता है। इस प्रकार जीव संज्ञानात्मक दुनिया, सपनों की कल्पनाशील दुनिया में यात्रा करता है, उस क्षेत्र के साथ एक हो जाता है और आत्मा अर्थात शुद्ध व्यक्तिपरकता की चेतना खो देता है। कभी कभी स्वप्न में रहते हुए आत्मा को विज्ञान में कोश, बौद्धिक ज्ञान और समझ से बना आवरण के साथ गलत तरीके से पहचाना जाता है। स्वप्न अवस्था में जीव आंतरिक वस्तुओं में फंस जाता है और शुद्ध विषय के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है। तीसरी अवस्था है गहरी नींद अर्थात सुषुप्त अवस्था। गहरी नींद में सर्वोच्च आत्मा को मुख्य रूप से आनंदमय कोश, आनंद से बना आवरण कारण शरीर के साथ गलत तरीके से पहचाना जाता है। आत्मा बिना किसी सचेतनता के व्यक्तिपरक दुनिया में यात्रा करती है और उस अचेतन व्यक्तिपरकता के साथ एक हो जाती है। चूँकि यह अवस्था शरीर से संबंधित है, इसलिए इसमें अभी भी वस्तुनिष्ठ चरित्र का एक महीन आवरण है, लेकिन अनुभव की सामग्री सिर्फ आनंद है। गहरी नींद में जीव वस्तुओं से मुक्त होता है, लेकिन अभी तक खुद से परे नहीं हुआ है। चौथा है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था वो अवस्था है जिसमें किसी भी कोश के साथ कोई पहचान नहीं होती, इसके बजाय जागरूकता की पूर्ण शुद्ध जागरूकता होती है। इस प्रकार कोई गलत पहचान नहीं होती और अविद्या अर्थात अज्ञान गायब हो जाता है। केवल जब तुरीयावस्था प्रकट होती है तभी हमें एहसास होता है कि जिस ठोस भौतिक दुनिया में हम रहते हैं वह भी एक सपने की तरह है। यह चेतना की अन्य तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्त की पृष्ठभूमि का रहस्योद्घाटन है। चौथे से आगे अर्थात तुरीयातीत अवस्था। जब योगी चेतना की चार अवस्थाओं की बात करते हैं, तुरीयातीत अवस्था को पांचवी अवस्था माना जाता है, जिसका अर्थ है चौथे से परे। यह अस्तित्व के इस पदानुक्रम की अंतिम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है जो अन्य तीन अवस्थाओं से परे है और उन्हें एकीकृत करता है, उनके साथ असंगत है। तुरीयावस्था अर्थात चौथी अवस्था का उल्लेख तब करते हैं जब हम किसी क्षण भंगुर स्थिति के बारे में बात करते हैं जो कुछ विशेष क्षणों में प्रकट होती है और फिर चली जाती है, जबकि तुरीयातीत अवस्था स्वयं शुद्ध अस्तित्व है। यह शाश्वत तुरीय है जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं के बीच के अंतर मिट जाते हैं और जागरूकता की अनोखी पृष्ठभूमि समाहित हो जाते हैं। शुद्ध आनंद चेतना जिसमें संपूर्ण वस्तुनिष्ठ दुनिया, ब्रह्मांड, शरीर आदि स्वयं से अलग नहीं होती है। तुरीयातीत अवस्था में एक ज्ञानी, साक्षात्कार प्राप्त ऋषि कभी भी जागरूकता नहीं खोता है। यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हम अद्भुत व अद्वितीय शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती हैं। जीवन में योग से, मंत्र जाप से, साधना से प्राप्त अद्भुत व अद्वितीय शक्तियाँ जिस भी व्यक्ति को मिल जाती हैं, वो व्यक्ति चमत्कारी शक्तियों का स्वामी किसी भी भविष्यगामी घटना को पहले से भाप लेने में सक्षम होता है तथा समय से पहले ही उससे बचने के तरीके भी जानता है। निश्चित रूप से यदि किसी इंसान के पास ऐसी ताकत है तो उसके दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ जाती है। यानी कहीं न कहीं इस तरह की करिश्माई ताकतें इंसान की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर डालती हैं और वह उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करने लगता है तथा समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। कैसे प्राप्त होती है इस प्रकार की चमत्कारी शक्तियाँ और उनके उपयोग के लिए किसी प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें इसके लिए कुंडली जागरण के विषय में जानना होगा। यदि किसी भी सामान्य व्यक्ति को अद्वितीय शक्ति प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम उसे चक्रीय जागरण की अवस्था से गुजरते हुए कुंडली को जागृत करना होगा। चक्रीय जागरण हमारे चक्र
जो सप्त चक्र हमारे मेरुदंड में सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं। कुंडली रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सर्पीले व वलयाकार आकृति में मौजूद होती है। ये एक वर्तुल की स्थिति में उसी स्थान पर घूमती रहती है तथा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखती। यही कारण है कि साधना की उच्चतम अवस्था हासिल करने के लिए चक्रीय जागरण के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयत्न करना होता है। एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाने के बाद पंचेंद्रियों से वाय छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है तथा मनुष्य को भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, किंतु ये शक्ति अल्पावधि के लिए ही हासिल होती है। इस शक्ति को स्थायी बनाने के लिए समस्त नाड़ियों को सक्रिय रखते हुए कड़ी नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है, अन्यथा कुंडलिनी जागरण के बावजूद कुछ ही समय में भविष्य दर्पण की अद्भुत शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी शक्ति का उपयोग केवल परहित व समाज हित के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके दुरुपयोग से आत्महानि के साथ समस्त मानवता का भी भारी नुकसान संभव है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, शक्ति ऊर्जा को अपनाने का मतलब है अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसकी उपस्थिति को पहचानना और उसका सम्मान करना। इसका अर्थ है इरादे, अपनी रचनात्मकता और खुले दिल से जीना। इस दिव्य शक्ति को हमारा मार्गदर्शन करने और हमें बदलने देना। शक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या और बातचीत में शामिल करके हम तृप्ति, आनंद और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना जो आपको प्रेरित और उत्साहित करती हैं, शक्ति से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। चाहे वो कला हो, संगीत हो, लेखन हो, आत्मा व्यक्ति का कोई अन्य रूप हो, रचनात्मकता आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह का दोहन करने की अनुमति देती है। अपने शरीर, मन और आत्मा के पोषण के लिए आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ऐसी गतिविधियां जो आपको तरोताजा और सशक्त बनाती हैं, जैसे कि आराम से स्नान करना, ध्यान लगाना या किसी शौक का आनंद लेना, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रकृति में समय बिताना शक्ति ऊर्जा से जुड़ने का एक और प्रभावी तरीका है। प्रकृति की अपनी लय और ऊर्जाएं हैं जो हमें जमीन पर ला सकती हैं और तरोताजा कर सकती हैं, जिससे धरती और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव की गहरी भावना पैदा होती है। अंत में सकारात्मक संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके विकास का समर्थन और प्रेरणा देते हैं, समुदाय और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये रिश्ते आपको अपनी शक्ति ऊर्जा के साथ जुड़े रहने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए सचेतन गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, नियमित रूप से ध्यान करें, अपने प्राकृतिक चक्रों का सम्मान करें, अपनी स्थिति को दृढ़ रखें और विचार और संवेदनाओं के प्रति, भावनाओं के प्रति सचेत रहें। प्रस्तुत वीडियो अंक में शक्ति ऊर्जा के माध्यम से यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह गतिशील शक्ति हमारे नवीनीकरण और परिवर्तन की यात्रा का समर्थन कैसे करती है। लोग योग अभ्यास के अंत में भ्रूण की स्थिति पुनर्जन्म का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो हमें खुद को केंद्रित करने और शक्ति ऊर्जा द्वारा संभव की गई नई शुरुआत पर चिंतन करने का एक क्षण प्रदान करती है। यह मुद्रा आंतरिक शांति की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, जहां हम अपने अभ्यास के माध्यम से प्राप्त परिवर्तनों और अंतर्दृष्टि को एकीकृत कर सकते हैं। शक्ति के साथ जुड़कर हम विभिन्न प्रकार की रुकावटों को और अनासाध्य स्थितियों को दूर कर सकते हैं, जिससे हम नए अवसरों को भी अपना सकते हैं और पुनर्जीवित ऊर्जा के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन को आमंत्रित करते हैं, विकास के लिए जगह बनाते हैं और अपने सच्चे स्व इरादे और नई ऊर्जा के साथ गहरा संबंध बनाते हैं। आशा है कि इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा और इसको समझ करके अपने जीवन में इसको प्रयोग करने का भी आप निश्चित रूप से कदम उठाएंगे, दृढ़ मानसिकता बनाएंगे। वीडियो अंक अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल प्रोत्साहित होता रहे। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही।